आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर बीसी निगम, ब्यूरोक्रेट टर्न्ड इनटू साइकोलॉजिस्ट। आज के इस माहौल में साइकोलॉजिस्ट की महत्वता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने एक मन की बात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारा लाइफस्टाइल के कारण ओबेसिटी और ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे और हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है वो भी इस आधुनिक युग में बदलता जा रहा है, जिसके कारण ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी मुद्दे पर मिस्टर निगम हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या है इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट। हालांकि लोग ये सोचते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और हमारा बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो जाता है और हम खाते रहते हैं। बट ये सभी को मालूम है कि इसके पीछे साइकोलॉजी का एस्पेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि आप जरा इस बारे में साइकोलॉजी बिहाइंड ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद बलविंदर जी, मुझे बुलाने के लिए। सभी को नमस्कार। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये मुझे लगता है आने वाले समय में एक पेंडेमिक होने वाला है, और ये बात हम इस बात से प्रूव होती है कि अगर आप डेटा देखें तो आज की डेट में 2022 का डेटा है कि लगभग 10%, यानी कि 100 में से हर 10 आदमी ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, जबकि यही डेटा 1990 में सिर्फ 2.9% था। और जो कंटेम्पलेशन है कि आने वाले समय में 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी ओबेस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और वेरी राइटली एट द राइट टाइम आई सपोज नेशन थ्रू द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन दिस कॉल। एंड नाउ अगर हम इसकी बात आते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा कि साइकोलॉजी बिहाइंड इट, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। और जैसे कि हमारी साइकोलॉजी को हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है और हमारा मन अफेक्ट करता है। और मन जो है वो इस बात से गवर्न होता है कि हमारी चीज़ों में कितनी ऐसी चीज़ हो गई जिसकी हमें लालसा होने की आदत हो गई। यानी कि ऐसे फूड आ गए हैं जो पहले नहीं था हमारे समय में। पहले समय में हम सिंपल खाना खाते थे, रोटी दाल चावल। आजकल के बच्चे जो है वो बिकॉज ऐसा खाना है जिसमें कि एडिक्टिव नेचर है थोड़ा सा। सो इस तरह से मार्केट ड्रिवन है सारी चीज़। तो मार्केट ड्रिवन हो गई तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स हैं। सो द न्यू जनरेशन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ थिंग। ये फास्ट फूड कल्चर से जुड़ा हुआ है। फास्ट फूड कल्चर से जुड़ा है। अब दूसरी बात, अगेन ये जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से भी, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी नहीं होती है बॉडी में और आप सिर्फ बैठ के एक काम कर रहे हैं, तो लगता है इसमें बोरियत हो गई, कुछ साथ में मंचिंग की जाए। दैट इज अनदर फैक्टर विच इज हैपनिंग। सो दिस factors, two factors: social media, the changing food habits in our culture, the addictive nature of the corporate food which is coming on market, like the crunchy food with huge amount of sugar which is very lucrative. तो ये सारी चीज़ों से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं एंड वी आर अफेक्टेड बाय इट। हम इस बात को नहीं समझते हैं यंग जनरेशन की हमें खुद को कंट्रोल कैसे करना है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है। और ये फैक्टर्स को हम प्रश्न ये आता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो बातें मैंने कही, इसकी अवेयरनेस होना। इसकी अवेयरनेस हो और बहुत ही शीर्ष स्तर से शुरू की गई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज वैसे मास अवेयरनेस फैलाना एक मुश्किल काम है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको शुरू किया है और आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं जिसमें हम इसकी अवेयरनेस सारे स्तर पे फैलाएं। एक और डेटा मैं कोट करना चाहूँगा। हम अक्सर मोटापे को देखते हैं बीएमआर से, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टर ने एक रिसर्च की है और उन्होंने कहा कि ये एक
डेटा है, बट ये सही रिवील नहीं करता है आपकी मोटापे को, क्योंकि आप देखेंगे लोगों का बीएमआर सही है लेकिन टमी इतना निकला हुआ है। सो आईसीएमआर ने एक स्टडी रिवील की है जिसमें ये बताया है कि इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टमी, एंड दे हैव रिलीज डेटा एग्जैक्टली, मुझे वो डेटा याद नहीं है, शायद 90 सेंटीमीटर मेन और फीमेल के लिए अलग अलग है। तो आजकल आप कहते हैं कि आपका अगर टमी साइज सही है तो वो बिकॉज फैट आके जमा होता है टमी में, और विद एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और यदि सपोज करिए आपकी हाइट ज़्यादा है और आप बिल्टअप आपका थोड़ा सा चौड़ा है, तब थोड़ा सा टमी चल जाएगा, बट अदरवाइज आप पतले हैं, हाइट आपकी छोटी है और उतना ही टमी यदि निकलेगा तो ऑब्वियसली बहुत खराब लगेगा देखने हाँ में। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये बात सही है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है और हमें लगता है इसकी भी जानकारी, अवेयरनेस सारे मासेस में ज़रूरी है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से बीएमआर को तो देखें, लेकिन इस पे आप अगर नोटिस करेंगे तो मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू मेक ए ह्यूज डेंट ऑन दिस upcoming epidemic of obesity. So these are some of the factors which are affecting the whole nation, and I suppose it's very right बट time. यदि आप देखें तो जो फास्ट फूड कल्चर आ रहा है, सोशल मीडिया, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, टेक जायंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें लगता है कि इस बात का टेम्पटेशन ज़्यादा है कि आप फास्ट फूड की तरफ जाएं, ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, रादर देन कि आप अवेयर हों इन चीज़ों के बारे में। कहीं ना कहीं मिसमैच इस चीज़ में भी है। एकदम सही आपने कहा, और यहीं पे बात आती है कि कैपिटल इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट बढ़ना है मल्टीनेशनल्स का, तो ये करेंगे। यहीं पे आता है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर देखती है। सो अनलेस द प्रोपेगेंडा मैचेस एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑन दिस overrides the propaganda by the corporates on this sector, I suppose it will be a very challenging task to take up. तो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से मॉडिफाई करें, इम्प्रूव करें कि ओबेसिटी का इसमें स्कोप मिनिमाइज हो सके? वेरी राइट क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी पॉलिसीज़ इसलिए बनती हैं कि हमारा बिहेवियर उससे चेंज होता है। बिहेवियर रिलेटेड है हमारी साइकोलॉजी से। सो देयरफॉर अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, आई सपोज साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मल्टीफेसेट, और एक ब्रांच पॉलिसी साइकोलॉजी पे भी बहुत ज़रूरी है जिसकी अवेयरनेस होना, क्योंकि हम अल्टीमेटली थ्रू पॉलिसीज लोगों के माइंड को अफेक्ट करने जा रहे हैं। जबकि कॉरपोरेट्स ने, जो फूड कॉरपोरेट्स ने, उन्होंने ये कर लिया है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस थ्रू सोशल मीडिया किए हैं, एंड दैट इज़ वेल थॉट, वेल स्टडीड, वेल क्राफ्टेड, जिसमें काफ़ी माइंड गया है। क्या हमने इतना माइंड, इतनी सारी चीज़ें माइंड को अप्लाई करके इसको रोकने के लिए की हैं? क्या इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या अगर हम इस पे काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलने के चांस नहीं है? मुझे लगता है। एंड वी मस्ट वर्क ऑन दीज स्ट्रेटजीज एट वेरियस लेवल्स, बी इट सोशल मीडिया, थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज, थ्रू दी पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स, एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग अप एन अपोजिट फूड कल्चर। जैसे मिलेट का एक आया है, काफ़ी मिलेट कॉर्पोरेशन बनाया गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट हैज टेकन एफर्ट्स। लेकिन क्वांटम की बात है, क्योंकि जब हम माइंड को अफेक्ट करते हैं तो हमें क्या ज़्यादा दिख रहा है, और जो ज़्यादा दिखता है उसकी तरफ मन दौड़ जाता है। थैंक यू वेरी मच कि आप थैंक यू वेरी यहाँ पे मच आए। फॉर हैविंग मी हियर, एंड इट वाज ए ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू।